ऐलान में आपने सुना हमारे शेख मोहतरम ने कहा है कि मैं आम तौर पर जो तकरीर करता हूँ, आम तौर पर वो समाज की जो बुराई है, मैं उन बुराई पे मैं बात करता हूँ आम तौर पर, और बाकी हालात के हिसाब से बात करता हूँ। बहरहाल नंबर एक जो आज मैं शुरू करूंगा या जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो टॉपिक मैं आपके सामने बोल देता हूँ। सवाल नंबर एक या आज का मौजू नंबर एक, समाज, क्या आप समाज ठीक करना चाहते हैं? जवाब दीजिए। सवाल, क्या आप सब समाज ठीक करना चाहते हैं? नंबर वन ये सवाल, आज इसका जवाब हम कुरान में देखेंगे। नंबर दो, क्या आप जन्नत जाना चाहते हैं? सबको? ठीक। नंबर दो। नंबर तीन, अल्लाह ताला कुरान में कुछ काम करने को कहा है और कुछ काम करने से रोका है। तो आज इस महफिल में अगर कुरान किसी बात को करने कहा तो कीजिएगा, पक्का सोच समझ के बोलिएगा। कुरान किसी काम को करने रोका है, मना किया है, रुक जाइएगा, पक्का? पक्का। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल था कि क्या आप समाज ठीक करना चाहते हैं? तो समाज ठीक करने के लिए कुरान हदीस में क्या है? कुरान हदीस में क्या है समाज ठीक करने के लिए? ये मेरे हाथ में कुरान है, और कुरान ये किसकी बात है? अल्लाह की बात। अब इस वक्त अल्लाह बोल नहीं रहा है, लेकिन अल्लाह यहाँ लिखा और अल्लाह की बात मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। आप या तो मानेंगे या तो नहीं मानेंगे। अल्लाह की बात नहीं मानेंगे तो सीधे जहन्नम, मानेंगे तो जन्नत। आपने अभी कहा कि समाज ठीक करना चाहते हैं। समाज में ढेर सी बुराइयां हैं, समाज में ढेर सी बुराइयां हैं। वो बुराई को भी अल्लाह यहाँ जिक्र किया, समाज ठीक कैसे हो उसको भी अल्लाह जिक्र किया। एक सूरह है, सूरह का नाम हुजरात। सूरह हुजरात में हम आप और ख़ास करके यहाँ 8-10 बातें हैं वो सिर्फ मुसलमान से कहा है। यहाँ कोई गैर मुस्लिम भी है क्या? नहीं है। चलिए, यहाँ भी सब मुसलमान हैं, और डॉक्टर साहब बड़े इस वक्त के इलाके के बड़े जय्यद आलिम दीन हैं, डॉक्टर रहमतुल्लाह साहब, आप सब जानते हैं। तो इल्मी बात इल्मी मजलिस में हो, पढ़े लिखे लोग हो, तो वहाँ मुझे अपनी बात करने मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग भी यहाँ मौजूद हैं। समाज में जो बुराई है वो बुराई यहाँ है, और बुराई कैसे ख़त्म हो वो भी यहाँ है। बस आपको और हमें मान लेना है। अगर मानते हैं तो समाज ठीक होगा, नहीं मानेंगे तो जलसा से समाज ठीक नहीं होगा। नंबर एक सवाल पूछ लेता हूँ। मगरिब से लेकर तकरीर ही हो रही है, उर्दू बंगला सब तकरीर हो रही है। तो इतनी तकरीर में कुछ सीखे कुछ समझे आप लोग? कुछ सीखे कुछ समझे? क्या सीखे? बोलिए बोलिए, क्या सीखे? नहीं, बोलना होगा ना। मेरी जो तकरीर होती है, मेरा मानना है कि मेरी बात आप समझे और मैं आपको समझा सकूं, वरना इस तरह का जलसा सुनने से किसी को ना फ़ायदा हुआ है जो मेरी नज़र में है। और वैसे अगर मैं भी बोलूं, मौलाना भी बोले, सब लोग अगर वैसे ही बोलेंगे तो जलसा का मकसद जो है, एक मकसद तो ठीक है, वो ये है कि भाई चंदा मदरसा, ये तो ठीक है, लेकिन समाज के लिए कोई फ़ायदा वाली बात हमको लगता है कि कोई जलसा में कोई नहीं करता है। तो यहाँ खतीबों की कमी है, और आप लोग भी पता नहीं सीखना भी नहीं चाहते हैं, यहाँ आपकी कमी है। बहरहाल जो भी आप सुने, अब सुनिए, अब मेरे हाथ में कुरान है।
और यहाँ जितनी बातें हैं, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके इस पत्थर से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब मुसलमान से कहा है। और हम लोग क्या हैं? हम लोग क्या हैं? मुसलमान। समाज में एक बुराई है, इस समाज में एक बुराई है चुगली करना। चुगली समझते हैं? किसको बोलते हैं चुगली? इसकी बात उसको, उसकी बात इसको, और लेकर के लड़ा देना ना, क्या ये है कि नहीं? समाज में है। उस चुगली को अल्लाह यहां जिक्र किया और कहा कि लड़ो नहीं आपस में, उसका हल बताया। और मुसलमान को, गैर मुस्लिम को नहीं बताया, सिर्फ मुसलमान को कहा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। ठीक है शेख? किसको कहा? मुसलमान से। अल्लाह कह रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मतलब आप और हम मुसलमान। इसका एक तर्जुमा आप ये भी कर सकते हैं, ए मुसलमानों। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, अगर कोई फासिक चुगली करने आता है या कोई खबर तुम्हें लेके आता है, बोल दिया कि फला आदमी तुमको गाली देता है, वो बोल दिया, मकसद लड़ाने का है। या फला आदमी आपके बारे बोल दिया कि तुमको मारने के लिए रास्ते में बैठा हुआ है, बोल दिया, आप यहाँ नाराज हो गए। अच्छा कैसे वो मारेगा? आप अपने होशियारी दिखा रहे हैं, ठीक है हम भी पाएंगे, मार लेंगे या कुछ करेंगे। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हें कोई खबर पहुंचाए या कोई खबर तुमको दे कि फला आदमी तुम्हारा दुश्मन तुमको मारने के लिए बैठा हुआ है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फतबय्यनु, उसकी तहकीक कर लिया करो। बात समझ रहे हैं? उसकी तहकीक कर लिया करो कि जिसके बारे में ये आदमी बोल रहा है, क्या वो बोला है या नहीं बोला है, या ये आदमी हमको हमारे दोस्त भाई के दरमियान ये झगड़ा लगाना चाहता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों मुसलमानों, अगर कहीं से कोई तुम्हें खबर दे, वो मुनाफिक या फासिक, तो उस खबर की तहकीक करो। बगैर तहकीक किए कि हो सकता है कि वो आदमी बोला होगा, हो सकता है कि नहीं बोला होगा, हो सकता है कि ये बात कही होगी, हो सकता है कि नहीं कही है, ये बीच में ये झगड़ा लगाता है, तो उस खबर की तहकीक कर लेनी चाहिए, नंबर 1। तो इसके बाद, आज के बाद अगर कोई खबर आपको कोई दे तो उसकी तहकीक कर लिया कीजिएगा। बेगर तहकीक से कोई फैसला नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप गुनहगार हो जाइएगा। और बेगर तहकीक से अगर कोई डिसीजन ले लेते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हो सकता है कि आपका नुकसान हो। फतुस्बिहु अला मा फ़अलतुम नादिमीन, खबर दे दिया तुमको मारना चाहता है, आप यकीन कर लिए मान गए और आप भी उसको मारने के लिए तैयार हो गए और जाके आप उसको मार दिए। बाद में पता चला कि इसने बोला ही नहीं था, बल्कि जो खबर दिया था वो गलत था, वो मुनाफिक था, वो फासिक था। तो आप जब उसको मार देंगे, मारने के बाद आपको पछतावा होगा, नादिमीन, शर्मिंदगी होगी। इसलिए कोई भी खबर कोई दे तो उसकी तहकीक कर लेना जरूरी है, ऐ मोमिनो मुसलमानों। एक नंबर 2 में फिर मुसलमान से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में भाई है। इन्नमल, अल्लाह कह रहा इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में भाई है। यार अल्लाह ताला भाई कह रहा है कि मुसलमान दूर का हो या नजदीक का हो, मुसलमान है, भाई है, कलमा पढ़ा, एक साथ नमाज पढ़ता है, जुमा पढ़ता है, और अल्लाह ताला ने मुसलमान को भाई करार दिया कि ये तुम्हारा भाई है, चाहे कहीं का भी रहने वाला हो। यहाँ तो अफसोस है कि अपने सगे भाई में हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो बाप बेटा में बातचीत नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला कहा कि मुसलमान कहीं का भी हो, वो मुसलमान तुम्हारा भाई है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, भाई मोमिन कहीं का भी हो वो तुम्हारा भाई है।
लेकिन अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो दो भाई के दरमियान, दो मोमिन के दरमियान अगर लड़ाई हो जाए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, तो अपने भाइयों के दरमियान इस्लाह करा दो। अगर झगड़ा हो गया जमीन के लिए या कोई भी बात पे अगर दो मुसलमान लड़ता है तो तीसरे मुसलमान को अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, भाई के दरमियान इस्लाह करा दो। ये अल्लाह का हुक्म है। लेकिन हम लोग आज समाज में क्या ऐसा कर रहे हैं? समाज में ऐसा कर रहे हैं। यहाँ तो उसका एक ग्रुप बनता है, इसका एक ग्रुप बनता है, उसके यहाँ वो ग्रुप कह रहा है कि चलो तुमको केस कराते हैं, वो जाके उसको केस कराया, वो जाके केस कराया। भैया मोमिन नहीं हो तुम, मुसलमान नहीं हो। समाज में बिगाड़ करने का काम एक मुसलमान कर रहा है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाया इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में, मोमिन आपस में भाई है। जब भी कोई झगड़ा या कोई ना इत्तेफाकी हो तो अल्लाह ताला फरमाते फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, भाई के दरमियान इस्लाह करा दीजिए, पंचती करके इंसाफ दिला दीजिए, नहीं झगड़ा आगे मत बढ़ाओ। ये अल्लाह का हुक्म है। नंबर 2। नंबर 3 अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर मोमिन को कहा, मुसलमान से कहा। दो बातें हो गई मुसलमान से। नंबर 3 या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले मुसलमानों, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, कोई किसी का मजाक ना उड़ाए, ठट्ठा ना करे किसी को। हाँ, ये भी समाज में बुराई है या नहीं है? समाज में गरीब आदमी है मजाक उड़ा रहे हैं, वो काला आदमी है मजाक उड़ा रहे हैं, वो फकीर आदमी है मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह कह रहा है कि ए मोमिनो मुसलमानों, खबरदार खबरदार, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो खबरदार, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, ये जायज नहीं है। और ये भी समाज में बुराई चल रही है। ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, जिसका मजाक उड़ा रहे हैं, मुमकिन है कि वो अच्छा आदमी है काला तो क्या फट गया, वो नमाज तो पढ़ रहा है, आपसे तो अच्छा है, क्या निगड़ा आपसे अच्छा है, गरीब आपसे अच्छा है, वो नमाज पढ़ रहा है, रोजा भी रख रहा है, आपके पास पैसे हैं, इसीलिए किसी का मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। हो सकता है कि जिसका मजाक उड़ा रहे वो आपसे बेहतर है, नमाज ठीक है, रोजा ठीक है, ईमानदार है, वो हलाल खाता है, आप तो हराम भी खाते हैं। बहरहाल नंबर 4। नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला निसाउ मिन निसाइन, कोई औरत किसी औरत का भी मजाक ना उड़ाए। एक औरत बहुत खूबसूरत है, गोरी है, चट्टी है, अमीर घराने में शादी हो गई, वो किसी औरत को जो गरीब घर में शादी हुई, नहीं, हलाल नहीं है। मर्द का मजाक ना उड़ाए, औरत का कोई मजाक ना उड़ाए, जायज नहीं है, ये गुनाह है। आगे अल्लाह ताला फरमाया सीधे जहन्नम जाना पड़ेगा। अगर कोई किसी का मजाक उड़ाता है और उसको हकीर समझता है तो अल्लाह ताला कुरान में कहा, इसी आयत में, सीधे उसके गुनाह माफ नहीं है, उसको तौबा करना जरूरी है। बहरहाल आसा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब, किसी का बुरा लक़ब भी ना रखे आप। मिसाल के तौर पर किसी को आप समाज में बोलते हैं ना, ए कल्लू भाई, नहीं बोल सकते आप कल्लू भाई। ए लिंगड़ा भाई, नहीं बोल सकते आप। ए बहरा भाई, नहीं बोल सकते हैं। अगर उस भाई को बुरा लगता है तो आप किसी का लक़ब, बुरा लक़ब से किसी को नहीं पुकार सकते हैं। कल्लू भाई, लिंगड़ा भाई, फला भाई, समाज में सब बुराई चल रही है। नहीं, अल्लाह ताला मना किया है, जो उसका नाम है उस नाम से उसको पुकारो, बुरे लक़ब से उसको ना पुकारो। अगर कोई ऐसा गुनाह करता है, बिसल इस्मुल फुसूक, ये गुनाह है और ये बुरा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बादल ईमान वमन लम यतुब, अगर कोई किसी का मजाक उड़ाया, अगर कोई किसी का बुरा लक़ब रखा, कोई किसी का नाम बिगाड़ के पुकारता है, ये गुनाह का काम है, उसके लिए तौबा करना जरूरी है। और जिसका नाम बिगाड़ा है या बुरा लक़ब से पुकारा है, उससे माफी मांगना जरूरी है, उससे माफी भी मांगना जरूरी है, तौबा भी जरूरी है। अगर तौबा नहीं किया, वमन लम यतुब, अगर वो तौबा नहीं किया, किसी को दुख दिया, किसी को तकलीफ दिया, किसी का मजाक उड़ाया, किसी को गाली दिया, किसी की गीबत किया, किसी का बुरा लक़ब से पुकारा, वमन लम यतुब,
तोबा जरूरी है, माफी जरूरी है। अगर तोबा भी नहीं किया, माफी नहीं मांगा, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ये जालिम है, ये जालिम है। समाज में चल रहा है, एक पैसा वाला आदमी गरीब को ऐ कल्लू, ऐ लिंगड़ा, क्या है, पैसा है, घमंडी और ये ताकत दिखाते हो। नहीं, कुरान ने माफ नहीं किया उसको, नहीं किया माफ। फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वो जालिम है वो शख्स। किसी गरीब का मजाक उड़ाना, जालिम है वो शख्स। अल्लाह ताला फरमाते हैं तौबा करना जरूरी है, माफी भी मांगना जरूरी है। ठीक, समाज में एक बुराई चल रही है, ये देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मैंने पहले ही कहा कि ये मुसलमानों को अल्लाह ताला बोला है। मुसलमानों को कितनी बातें हो गई, फिर यहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, मुसलमान जितने बैठे हुए हैं आप ही हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, बुरे गुमान से बचो, बुरे गुमान से बचो। बुरे गुमान का मिसाल मैं कैसे दूं? बुरे गुमान का मिसाल के तौर पर मैं और मौलाना साहब बात कर रहे हैं, अब वो आदमी सोच रहा है कि लगता है कि मेरे ही खिलाफ में बात हो रही है, बुरा गुमान है आपका। नहीं, आपके खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो तकरीर की बात कर रहे हैं। आप बुरा गुमान कर लिए कि लगता है कि मेरे ही खिलाफ में बात हो रही है, अब वहां से आप साजिश कर रहे हैं। नंबर 2 मिसाल, गाड़ी खड़ी आपकी, मोटरसाइकिल कहीं आप खड़ी किए और गाड़ी खड़े करके आप चले गए कहीं पान खाने, और उस गाड़ी के नजदीक मैं खड़ा था, वापस आ रहे हैं तो गाड़ी आपकी पंक्चर है। अब आप मेरे ऊपर गुमान कर लिए, ये मदनी साहब आसपास में घूम रहा था, लगता है कि यही मेरे गाड़ी को पंक्चर कर दिया, ये बुरा गुमान है। ये गुमान अगर कर रहे हैं, हो सकता मैं नहीं किया हूं, कोई और किया है, कोई और किया है। आपके बारे बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी और के बारे बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो बुरा गुमान कर रहे हैं ये गलत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मुसलमानों, बुरा गुमान मत करो। बुरा गुमान ये जो है गुनाह है। हो सकता है जिसके बारे बुरा गुमान कर रहे हैं वो आपका नुकसान नहीं पहुंचाया, हो सकता आपके लिए भला सोचा है, इसीलिए बुरा गुमान मत करो, ये गुनाह का काम है। नंबर 1। नंबर 2, वाला तजस्ससु, जासूसी मत करो, जासूसी मत करो। ये सब के सब बुराई मुसलमानों के अंदर है। ये गलत है, सही सही है, गलत है, ये सब बुराई मुसलमान के अंदर है। अल्लाह को पता था, अल्लाह को पता था कि मुसलमान ये बुरा करेगा, इसीलिए मुसलमान का नाम लिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले, बुरे गुमान से बचो। नंबर 1, वला तजस्ससु, जासूसी मत करो। वला यग़तब, गीबत मत करो किसी का। आज मुसलमान एक दूसरे के गीबत में लगे हुए, लगता है कि हमको 99% मुसलमान, एक मौलवी भी इसमें दूध बाद नहीं है, मौलवी भी नहीं है। आमतौर पर मैं मौलाना का नाम लेता हूं, आमतौर पर एक मदरसा वाला दूसरे मदरसे वाले की बात कर रहा है। क्या वो मौलाना नहीं है? क्या वो हदीस नहीं पढ़ा? क्या वो हदीस कुरान पढ़ा नहीं? ये मौलाना लोगों के अंदर ये गीबत ज्यादा है, समझ रहे हैं? और आपके अंदर तो समाज भरा पड़ा हुआ है, एक दूसरे की गीबत, चाय की दुकान में गीबत, फलां की दुकान में गीबत। नहीं, अब मुसलमान नहीं आप, नहीं मुसलमान नहीं आप। कैसे मुसलमान हैं? अल्लाह ताला मना कर रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, गीबत ना करो। पहले कहा जासूसी मत करो, नंबर 2 में कहा गीबत ना करो। गीबत अगर कोई करता है तो आगे जो यहां मिसाल है ये तो अल्लाह ताला बोला ही है। एक हदीस मैं सुनाना चाहूंगा, एक हदीस है मिराज। मिराज समझते हैं आप लोग? मिराज, इसरा मिराज समझते हैं? क्या समझते, बोलिए क्या समझते हैं इसरा मिराज? हम भी अगर बोल के चले गए तो आप कुछ नहीं समझेंगे, मेरा मकसद है कि समझे आप। इसरा मिराज किसको बोलते हैं? कभी नहीं सुने आप? बताइए ना जी आप लोग। अरे इसरा और मिराज कभी सुने हैं? नहीं तो बोलिए, मैं बोल देता हूं आपको। नहीं सुने हैं, बोलिए ना कि नहीं सुने हैं। नहीं सुने हैं तो उल्टा पुल्टा मौलवी को जलसा में मत बुलाइएगा, मैं बोल देता हूं। जो मौलवी आपको हदीस और कुरान बोलेगा उस मौलवी को जलसा में बुलाओ। समाज को मौलवियों भी खराब कर दिया है,
नहीं, हदीस कुरान पढ़ने वाले बोलने वाले मौलवी को बुलाइए स्टेज में, ये नाच गाना करने वाले मौलवी को मत बुलाइए, आप कुछ नहीं सीखिएगा। इसरा और मीराज, मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ। इसरा और मीराज, मीराज और इसरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील मक्का से लेके गए थे बैतुल मक़दस फिलिस्तीन, जहां आज लड़ाई चल रही यहूदी, ये हो गया इसरा। और फिलिस्तीन की उस मस्जिद से जिब्राइल आसमान लेके गए थे, ये हो गया मिराज। याद रहेगा, याद रहेगा। इसरा और मिराज, नबी को मक्का से जिब्रील साथ लेके गए फिलिस्तीन, ये हो गया इसरा, और इसका जिक्र कुरान में है। और मस्जिद से फिलिस्तीन से आसमान लेके गए, ये हो गया मिराज। सवाल यह है कि आसमान क्यों लेके गए, क्यों गए अल्लाह के रसूल, ये मालूम है? अब ये भी मालूम नहीं है, अब ये भी मालूम नहीं है, तो मालूम तो सब होना चाहिए। आसमान में अल्लाह बुलाया था नबी को, अल्लाह बुलाया, और आसमान में बुला के अल्लाह ताला हम और आपके लिए 5 वक्त की नमाज फर्ज किया था, आसमान में बुला करके। और सूरे बकरा की 2 आयत दिया था, वो 2 आयत याद है? वो भी याद नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। सूरे बकरा की 2 आयत, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, ये 2 आयत और 5 वक्त की नमाज नबी को अल्लाह आसमान में बुला के ये तोहफे में दिया उम्मत को, और नबी का इस तोहफा को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ो, नमाज पढ़ने नहीं पढ़ने वाला मुसलमान नहीं हो सकता है। बड़े बड़े आलिम दीन है यहाँ बैठे हुए हैं, नमाज नहीं है मुसलमान नहीं है, यही है हदीस। पढ़ो या मत पढ़ो, नमाज नहीं है वो जन्नत नहीं जाएगा, यही है कुरान। पढ़ो या मत पढ़ो ये तुम्हारी मर्जी है, नमाज है जन्नत जाओगे, नमाज नहीं है तो अल्लाह ताला और कुरान और हदीस में है कि बेनमाजी जन्नत नहीं जाएगा। मर्जी आपकी है, पढ़ो या नहीं पढ़ो, मौलवी का क्या जाता है, नमाज जरूरी है एक मुसलमान के लिए। बहरहाल ये है मिराज। बात हो रही थी गीबत की, अल्लाह ताला क्या बोला, अभी मैं बोला आपके सामने, अल्लाह क्या बोला, अभी मैं बोला ना, अभी मैं बोल रहा था, क्या बोला, मैं क्या बोल रहा था? नंबर 1 क्या बोला, जासूसी मत करो। नंबर 2 में क्या बोला, अरे गीबत मत करो। नहीं समझे आप, चुगली गीबत। यहां अल्लाह कहा कि वला यग़तब, गीबत ना करो। गीबत के ताल्लुक से यहां कुरान, एक हदीस, जो लोग गीबत करता है, पीठ पीछे किसी की बुराई करता है, तो उसके बारे में अल्लाह के रसूल, वो जो मिराज गए थे, तो मिराज में अल्लाह के रसूल को जन्नत भी दिखाई गई, जहन्नम दिखाई गई, हजरत इब्राहिम से मुलाकात हुई, हजरत मूसा से मुलाकात हुई, और हजरत आदम से मुलाकात हुई, और उसी सफर में 5 वक्त की नमाज फर्ज हुई। तो अल्लाह के रसूल हजरत जिब्रील के साथ जा रहे थे, तो ऐसे लोगों से आपका गुजर हुआ जिनके बारे में अल्लाह के रसूल बताए, वो हदीस में है, मैं आपको बता रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लम्मा उरिजा बी, जब मुझे मिराज कराई गई, मरर तो बेकौमिन, ऐसे लोगों से मेरा गुजर हुआ, ऐसे लोगों से मेरा गुजर हुआ, लहुम अज़फ़ारुन मिन नुहास, तांबे के नाखून लगे हुए थे, उसका तांबा, तांबा तो जान रहे हैं ना आप लोग। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लहुम अज़फ़ारुन मिन नुहास, वो जहन्नम में ऐसे लोगों को देखा जो तांबे के नाखून हैं, यख्मिशूना वजूहहुम व सुदूरहुम, उनके तांबे का नाखून है, और वो लोग ये सीना को नोच रहा था और चेहरा नोच रहा था, सीना नोच रहा था और चेहरा नोच रहा था। यही ना है तर्जुमा शेख, नबी कह रहे हैं, हदीस में मौजूद है, नबी देख के आए मिराज से कि उनके तांबे का नाखून और अपना सीना और चेहरा नोच रहा है, ये नोच रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने जिब्रील से पूछा, मन हाउला या जिब्रील, जिब्रील ये कौन लोग है, क्यों ऐसा कर रहा है? अपने हाथ से अपना चेहरा
सीना और चेहरा नोच रहा है, ये अजाब क्यों? हजरत जिब्रील ने कहा, हाउलाइल्लज़ीना याकुलूना लुहूमन नास, ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपने भाइयों की गीबत किया करता था। ये वो लोग हैं, हाउलाइल्लज़ीना याकुलूना लुहूमन नास, ये लोगों की गीबत किया करता था। तो गीबत करने की ये सजा अल्लाह के रसूल ने देख के आया आसमान से और अपनी उम्मत को बताया, हदीस में मौजूद है। नंबर 1। नंबर 2, एक सूरे आप लोगों को याद है, वैलुल कुल्ले, पढ़िए ना, याद नहीं है? वैलुल कुल्ले हुमाज़ातिल लुमाज़ा, वैलुल कुल्ले, वैल खराबी है, वैल नुकसान है, वैल खसारा है, वैल जहन्नम। सही है शेख जी? यहाँ बड़े बड़े उलमा किराम बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और वो भी हमारे बीच में अजमल गौहर मदनी, वो भी जय्यद आलिम है, बुखारी पढ़ाते हैं, बड़े आलिम दीन है। आप किस मदरसे में सबसे बुनियादी तालीम? आज शेख से मिलने आए, बड़े आलिम दीन है, मदीना में पढ़े, 17 साल मदीने में जॉब किए हैं। मेरे साथ आए कि चलो चलते हैं, मेरी बुनियादी जो पढ़ाई, मेरी जो वहाँ उस्ताद मोहतरम है, मिलने चलते। बहरहाल हमारे शेख हमारे उस्ताद हैं, मेरे गांव में जब पढ़े शेख थे तब मैं शेख से पढ़ा था। आज मेरे उस्ताद बैठे, मैं बोल रहा हूँ, बड़ी खुशी हो रही है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वैल खसारा, वैल नुकसान, वैल जहन्नम, जहन्नम की एक वादी का नाम है वैल, वैल जहन्नम, वैल जहन्नम। मुसलमानों पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे नहीं सुरा? वैल जहन्नम किसके लिए? ये अल्लाह किसके लिए? वैलुल कुल्ले, हर शख्स के लिए। कौन हर शख्स? वैलुल कुल्ले हुमज़तिल लुमज़ा, जो पीठ पीछे किसी की गीबत करे, चुगली बेईमानी करे, किसी की गीबत करे, वैलुल कुल्ले, जहन्नम है उसके लिए। करो खूब चुगली, करो खूब करो। एक नेता दूसरे नेता का चुगली में लगा हुआ है, एक मौलवी दूसरे मौलवी का चुगली में लगा हुआ है, एक मदरसे का मौलवी एक दूसरे मदरसे का मौलवी में लगा हुआ है, एक वक्ता दूसरे वक्ता के चुगली में लगा हुआ है, एक भाई दूसरे भाई के चुगली में। लगाओ, करो, जिंदगी गुजारो। मुझे तो रब का कुरान पढ़ना है आपके सामने। वैलुल कुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा, हर पीठ पीछे बुराई करने वाले जहन्नम है उसके लिए। जाओ, रब का पैगाम था, मैंने पहुंचा दिया। अब आगे अल्लाह ताला फिर यहां जो कह रहा था, अल्लाह ताला फरमाया वला यग़्तब, ऐ मुसलमान, आप अगर मुसलमान हैं तो अपने भाई की गीबत ना करें आप, ये गुनाह है। और गीबत जहन्नम ले जाएगा, गीबत जहन्नम ले जाएगा। मैंने कुरान पढ़ दिया, तर्जुमा कर दिया। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर कोई गीबत करता है तो अल्लाह ताला पूछता है उससे, अल्लाह पूछता है, कोई अगर गीबत करता है तो अल्लाह उससे पूछता है, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन। अल्लाह पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं आपसे, अल्लाह पूछ रहा है शेख, यही सवाल है अल्लाह का। अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई अपने मरे भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? कीजिएगा, खाइएगा। अरे मरा भाई, यहां मैतन मरा, मैं ऐसे तर्जुमा नहीं कर रहा हूं, मैं सही तर्जुमा कर रहा हूं। मैतन लहमा अखीहि मैतन, मरा भाई का गोश्त खाओगे? कोई एक आदमी खाइएगा, अपना सगा भाई मर गया है, खाओगे गोश्त? नहीं खाओगे तो गीबत मत करो। अगर मरा भाई का गोश्त नहीं खाओगे तो गीबत मत करो। इतना बड़ा पाप का है ये, और समाज में इसको गुनाह ही नहीं समझा जाता है। नहीं, आप किसी की गीबत ना करें। मैं तन फकरी तुम, अल्लाह खुद जवाब दे दिया, नहीं नहीं, कहां से खाएगा वो, तो कराहत महसूस करेगा। कोई भी शख्स अपना भाई का गोश्त नहीं खाएगा। अल्लाह सवाल भी पूछ रहा है, जवाब भी दे रहा अल्लाह ताला। सवाल भी पूछ रहा है, खाओगे? नहीं, अल्लाह कह रहा कि नहीं, कोई नहीं खाएगा। तो जब नहीं खाओगे तो गीबत मत करो किसी का। अगर कोई गीबत करता है, एक हदीस मुझे याद आ गई, अगर कोई भाई किसी भाई की दुनिया में गीबत करता है तो क़ियामत के दिन मरा गोश्त, उस भाई का गोश्त क़ियामत के दिन उसके सामने किया जाएगा और कहा जाएगा, खाओ, यही तुम्हारा भाई है जिसका तुम दुनिया में गीबत क्या करता था।
समाज में इसको बुराई नहीं समझा जाता है। बहरहाल अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन्नास, इससे पहले क्या बोला अल्लाह? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मुसलमानों ईमान वालों। अब यहाँ सबको बोल दिया, गैर मुस्लिम को भी ले लिया, यहूदी को भी ले लिया, काफिर को भी ले लिया, सबको शामिल कर लिया। या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, मैंने तुमको पैदा किया मर्द और औरत के मिले जुले, मर्द औरत से मैंने तुमको पैदा किया। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और मैंने कबीला खानदान में, हम लोग फला खानदान, बड़ा खानदान, छोटा खानदान, फला खानदान, पैसा वाला खानदान, फला खानदान, पहचान है। लितारफू, ये पहचान है, ये पठान खानदान से है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, खानदान पहचान नहीं है अल्लाह के नज़दीक। अल्लाह के नज़दीक नमाज कौन पढ़ता है, ये पहचान जी। अल्लाह के नज़दीक बड़े आलिम की पहचान नहीं है। तकवा किसके अंदर है, रब का डर किसके अंदर है, वो आलिम हो या फ़कीर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्लाह ने एक मियार मुकर्रर कर दिया, मेरा डर किसके अंदर है, वो मेरा महबूब बंदा है। चाहे वो काला हो या लिंगड़ा हो या आलिम हो, फ़कीर हो या मिस्कीन हो, उससे मतलब नहीं है। अल्लाह का डर अगर है, अल्लाह के नज़दीक वही महबूब है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक मुकर्रम वही बंदा है। अल्लाह ने अमीर और गरीब का नाम नहीं लिया। अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह से जो डर रहा है वही अल्लाह के नज़दीक अल्लाह का प्यारा और महबूब बंदा है। मेरे भाइयों, ये तो चंद बातें थी इस्लाह माशरे के ताल्लुक से, और भी चंद बातें इंशाअल्लाह आपके सामने रख दूँ। यहाँ अल्लाह ताला, ये सूरे बनी इसराइल है, सूरे बनी इसराइल 15 पारा। यहाँ अल्लाह ताला बस मुख्तसर में, उसके बाद जो असल मौजू है मैं पलट के आऊँगा इंशाअल्लाह, जो मैं यहाँ सोच के आया बोलने के लिए। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं या वला तक़्तुलू औलादकुम खशियता इमलाक, अपनी औलाद को कत्ल ना करो, अपनी औलाद को गुर्बती के डर से, खिलाने पिलाने के डर से। बहुत से ऐसे लोग हैं ना, बहुत से ऐसे लोग हैं, बच्चा नहीं लेगा, वो दवाई खिला के मार दिया, पेट में 2 महीना 4 महीना 3 महीना। बहुत से ऐसे लोग हैं कि खिलाने के डर से, गुर्बती के डर से, कहाँ से खिलाएंगे, बच्चा को मार दिया। अल्लाह कह रहा कि वला तक़्तुलू औलादकुम खशियता इमलाक, गुर्बती के डर से अपने औलाद को कत्ल ना करो। अल्लाह कह रहा है कि नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, बच्चा आएगा तो रोजी लेके आएगा, उसको भी रोजी हम देते हैं, तुमको भी रोजी हम देते हैं। नंबर 2, वला तक़रबुज़ ज़िना, वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना का करीब ना जाओ। ये आपसे हमसे कहा अल्लाह ताला, वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। ज़िना करना हराम है। अगर कोई शख्स, लड़का किसी लड़की से ज़िना कर लेता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बहुत बुरा काम है। 2 बातें। नंबर 3, वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, कोई किसी को कत्ल ना करे। यहाँ तो भाई भाई में ज़मीन लेकर के, अभी कल का या परसों का अखबार में 2 भाई लड़ा, एक भाई को मार दिया, एक भाई को एक भाई ज़मीन लेकर के हंसुआ से काट दिया। भाई भाई में कितने लोगों की जान चली गई ज़मीन की वजह से। ये समाज है हमारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती, नहीं, कोई किसी को कत्ल ना करे, बल्कि ये भी हराम काम है। नंबर 4 में वला तक़रबू माल अल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन, यतीम का माल भी मत खाओ, यतीम का माल के करीब मत जाओ। यतीम का माल, बाप मर गया, अब बच्चा छोटा था, बात समझिए, इधर मत देखिए उसको। यतीम, बाप मर गया और बच्चा छोटा था, उसको पता नहीं है कि मेरी बाप की ज़मीन कहाँ है और पैसा कहाँ छोड़ा। चचा को मालूम है, मामू को मालूम है, पड़ोसी को मालूम है और खानदान को मालूम है। अब वो बच्चा छोटा है, इसकी ज़मीन हड़पा लिया, माल भी ले लिया। अल्लाह ताला फरमाया कि हराम खाता है वो जो यतीम का माल 1 रुपया भी अगर कोई हराम तरीके से खा लिया तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाया यअकुलूना फी बुतूनिहिम नार,
वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहा है। अगर यतीम का माल गलत तरीके से अगर 1 रुपया भी कोई खा लेता है, अल्लाह मना फरमा दिया, वला तक़रबु मालल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन। नहीं, यतीम का माल खाना तुम्हारे लिए हराम है, 1 रुपया ही क्यों ना हो, चाहे जमीन क्यों ना हो। यहां तो जमीन, बड़ी बड़ी जमीन मुसलमान बेईमानी कर रहा है। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे समाज में? शेख है कोई जवाब आप और हमारे पास? यहां तो बड़ी बड़ी जमीन बेईमानी कर रहे हैं लोग, नीचे से लेके ऊपर, एक भी नमाज कबूल नहीं होगी उसकी। अगर कोई जमीन बेईमानी किया और उस पैसा से, उस अनाज से अगर वो खाया और वो पेट में है, तो उसकी ना दुआ कबूल होगी ना उसकी नमाज कबूल होगी। हदीस गालिबन मुस्लिम की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी का जिक्र कर रहे हैं। सुम्मा ज़करा रजुल, एक आदमी का जिक्र किया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं युतीलु सफर, लंबा सफर करके, मिसाल के तौर पर मक्का गया हज में, या मदीना गया, मक्का मदीना हज या उम्रा के लिए, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि एक आदमी लंबा सफर करके हज या उम्रा के लिए गया, अशअसा अगबरा, थक हार के भी, परेशानी, सफर, थकान, गर्द गुब्बार, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो बंदा मक्का मदीना जाकर के यमुद्दु यदैहि इला समा, आसमान की तरफ हाथ उठाया और उठा के अल्लाह से कहता है या रब, या रब, या रब, ऐ मेरे रब। नबी कह रहे कि एक आदमी मक्का मदीना सफर करके गया और वो जाके वहां बोलता या रब, ऐ मेरे रब, मेरे गुनाह माफ फरमा दे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस बंदा के बारे में मतअबहु हरामुन, जो वो खाया है बंदा हराम। भैया हराम खाने वाले सुन लो, जमीन बेईमानी करके नमाज कबूल नहीं होगी। जितना भी नाक रगड़ के मर जाओ, 50 बार भी अगर हज में गया ना आप, 50 बार अगर आप हज में गए भाई का हक मार करके, वो हज कबूल नहीं होगा, याद रख लीजिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस आदमी के बारे में मतअबहु हरामुन, खाया हराम, मशरबहु हरामुन, पिया हराम, मलबसहु हरामुन, पहना हराम, व गुज़िया बिल हराम, जिंदगी परवरिश हराम 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 हराम। नबी कह रहे हैं फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, बताओ कि उसकी दुआ कैसे कबूल होगी। जी, हराम खा के दुआ एक भी कबूल नहीं होगी। नबी कह रहे हैं, हदीस मौजूद है, मैं नबी का पैगाम पहुंचा रहा हूं, मैं फतवा नहीं दे रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हराम है, हराम पेट में है, हराम पैसे का टोपी सर पे है, ये लगा के नमाज उसकी नहीं होगी। सही है शेख, गलत है? नहीं होगी नमाज, नहीं होगी उसकी दुआ कबूल। खाइए, खूब हराम खाइए। आज समाज में यही सब चल रहा है। बहरहाल अल्लाह ताला यहाँ फरमाया वला तक़रबू मालल यतीम, यतीम का माल के करीब भी मत जाओ, यतीम का माल हराम तरीके से मत खाओ। नंबर 6 में वाउफुल कैला इदा किल्तुम वज़िनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, ये भी समाज में बुराई चल रही है। समाज की बुराई क्या है? वाउफुल कैला, वजन करो तो बराबर। आज समाज में डंडी मार एक बीमारी चली हुई है, गुनाह चला हुआ है। डंडी मार, लेगा ज्यादा देगा कम, लेगा ज्यादा देगा कम, डंडी मार, डंडी मार, ये भी हराम। और ये भी खा के, ये भी हराम तरीका है, ये भी खा के नमाजी नमाज पढ़ने जाएगा, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह फरमाते वाउफुल कैला इदा किल्तुम, जब तुम वजन करो ना तो बराबर करके, एकदम जैसे लोगे वैसे देना पड़ेगा, लेकिन लोगे ज्यादा दोगे कम तो ये हराम हो जाएगा तुम्हारा, ये हराम हो जाएगा। वला मुस्तकीम ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला वला तख्फ मा लैसा लक बिही इल्म, जल्दी में बोल रहा हूँ शायद स्तरबंदी है। वला तख्फ मा लैसा लक बिही इल्म, जो आपको मालूम नहीं है उसके पीछे मत पड़ो, जो आप जानते नहीं हो उसके पीछे मत पड़ो। नंबर 7 या 8 में वला तमशी फिल अर्द मरहा, गुरूर आना चाल, तकब्बुर आना चाल, जमीन में मत चलो, नहीं, बड़ी मुतवाज़े होकर के गुरूर मत दिखाओ, घमंड मत दिखाओ,
गुरूर घमंड अल्लाह को पसंद नहीं है। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, अल्लाह को गुरूर पसंद नहीं है। इसलिए जमीन में गुरूर तकब्बुराना चाल मत चलो, एकदम आजिजी इनकिसारी से जो चलना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना, इस तरह के चाल चलो। ये अल्लाह का चंद पैगाम था, मैं आपके सामने बोल दिया। उसके बाद एक सवाल आपसे हम पूछे थे कि क्या आप जन्नत चाहते हैं? एक सवाल पूछे थे, क्या आप जन्नत चाहते हैं? जन्नत बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की जमानत दे रहे हैं। कहा कि मैं मोहम्मद जन्नत की जमानत दे रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने ऐसे ही कहा है, हदीस मौजूद है। लेकिन 2-3 काम करना पड़ेगा, वो कीजिएगा। नंबर 1, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इज़मानु ली सित्तन मिन अनफुसिकुम अज़मानु लकुमुल जन्ना, तुम मुझे 6 चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। हदीस है, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि तुम मुझे 6 चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। वो 6 चीजें अल्लाह के रसूल ने बयान किया, मैं आपके सामने रखूंगा। आप अगर वो 6 में से अपनाते हैं तो जन्नत की बशारत है। अगर 6 नहीं है आपके अंदर तो फिर आपको 6 करने की जरूरत है। नंबर 1, 6 में नंबर 1 जन्नत की बशारत है। नंबर 1, उस्दुकू इदा हद्दस्तुम, जब तुम बात करो तो सच, सच्ची बात, जन्नत की जमानत। सच्ची बात, जन्नत की जमानत। नंबर 1, 6 में 1 हो गया। बात करो तो सच, सच बोल रहे हैं आप लोग, बोल रहे हैं सच, तो ठीक है, बात खत्म। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जन्नती है, जन्नत की जमानत दे रहा अल्लाह के रसूल। बात करो तो सच, झूठी बात नहीं, झूठ है तो जन्नत की जमानत नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उस्दुकू इदा हद्दस्तुम, बात करो तो सच, सच्ची बात करने वाले के बारे में। नंबर 1। नंबर 2, वऔफू इदा अहदतुम, वादा पूरे करो। किसी से अगर कोई वादा किया है, आने का, लेने का, मिलने का और देने का, जो भी हो, वादा पूरे करो। 2 बातें हो गई, पहली बात सच बात, दूसरी वादा पूरा करो, तीसरी वअद्दू इदा तुमिनतुम, अमानत वापस करो। तीसरी क्या है? अमानत वापस करो। ये सब समाज की जो बातें हैं, इसका उल्टा भी कर लीजिएगा तो हो गया, जन्नत गई। अमानत वापस करो, सच बात, नंबर 1। नंबर 2 में क्या बोला? नंबर 2 नहीं, मैं पूछ रहा हूं इन लोगों से, ये मैं पूछता हूं। नंबर 1 क्या बोला? नंबर 2, नंबर 3 अमानत, नंबर 4 वहफज़ू फुरूजकुम, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। ये 4 है। वहफज़ू फुरूजकुम, किसी की बहू बेटी पर गलत नजर मत रखो, किसी की लड़की को भगा के मत लेके जाओ, जन्नत नहीं जाओगे। इस हदीस के मुताबिक 6 अगर है आपके अंदर तो जन्नत की जमानत है। वहफज़ू फुरूजकुम, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। कितने हो गए? कितने हुए? 5। ये 4 हो गए। 5 नंबर, वगुद्दू अबसारकुम, निगाहें नीची करके चलोगे, निगाहें नीची करके चलोगे। हाँ, जन्नत लास्ट। वकुफ्फू ऐदियकुम, हाथ को रोके रखोगे। हाथ कैसे रोके रखोगे? कैसे? नेता साहब आजकल जो सरकारी काम कराते हैं तो वो पहले वो ठेकेदार से और सीमेंट बालू वाले से मिल लेते हैं। भाई पैसा तो हम लेंगे, 2 गाड़ी बालू लेंगे, लिखना तुमको 4 गाड़ी है। हराम, हराम, नबी की बात कह रहा हूं। कोई उपाय नहीं है, हरामखोरी नहीं चलेगा समाज में। मौलाना साहब चंदा करने गया और जाकर के चंदा किया, मिला इतना, हिसाब दिया इतना। वकुफ्फू ऐदियकुम, हाथ को बुरा लिखने से रोके रखोगे। नहीं, जन्नत इतनी आसान नहीं है। 6 कितने हो गए? 6 मैं दोहरा देता हूं।
अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम मुझे 6 चीजों की जमानत दो, अज़मनु लकुमुल जन्ना, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। 6 में नंबर 1 सच बात, नंबर 2 वादा पूरा, नंबर 3 अमानत, नंबर 4 शर्मगाह की हिफाजत, नंबर 5 अपने निगाहों को नीचे, नंबर 6 हाथ को बुराई से रोके रखो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसके लिए जन्नत की जमानत। एक हदीस हो गई। नंबर 2 फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अना ज़ईमुन बेबैतिन, अना ज़ईमुन, मैं जमानत देता हूं। नबी कह रहे हैं, मैं तर्जुमा कर रहा हूं, अना मैं ज़ईमुन जमानत देता हूं, बेबैतिन फी रबादिल जन्ना, जन्नत में 3 दर्जात है, जन्नत में 3 दर्जात है। 3 में जन्नत का निचला हिस्सा में नबी कह रहे हैं कि मैं एक घर की जमानत देता हूं, अना ज़ईमुन, मैं जमानत देता हूं बेबैतिन फी रबादिल जन्ना, जन्नत के निचले तबका में एक घर की जमानत देता हूं। कौन? लेमन, लेमन किसके लिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उसके लिए जो झगड़ा से बचने के लिए अपना हक छोड़ देता है। हमारी जमीन, जमीन हमारी, कागज हमारा, सब कुछ वो के मेरा है, भाई कब्जा करके रख लिया। अगर मैं जमीन लेने जा रहा हूं तो लड़ाई होगी, मैं छोड़ दिया, जाने दो यार मौलाना ही खाए, क्यों झगड़ा करने जाए, खाने दो उस बेचारे को जमीन। चूंकि झगड़ालू है, समाज में यही चल रहा है, जमीन किसी की, कब्जा किसी और का। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर वो सब्र कर लेता है तो मैं जन्नत की जमानत देता हूं। लोग क्या समझते हैं कमजोर है, तो ये भी लाठी लेके निकालते, निकालो को लड़ाई करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपना हक छोड़ दिया लड़ाई से बचने के लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं उसको जन्नत की जमानत दे रहा हूं। नंबर 1 वबिबैतिन फी वसतिल जन्ना, वसत के माने दरमियान, कह रहे हैं कि जन्नत के दरमियान में एक घर की जमानत देता हूं, लेमन तरकल कज़िबा व इन काना माज़िहन, जो झूठ छोड़ दिया। नबी कह रहे हैं जो झूठ छोड़ दिया, मजाक में भी झूठ नहीं बोलता है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं उसको जन्नत के बीच हिस्से में एक घर की जमानत देता हूं। नंबर 3 वबिबैतिन फी अअलल जन्ना, नीचा हो गया, बीच हो गया, निचला हिस्सा किसके लिए? जो अभी मैं बोला, याद को कौन? नहीं तो झूठ तो दूसरे नंबर में, पहला नंबर 2, नंबर 2 में क्या बोला? अरे जो झूठ नहीं बोलेगा। नंबर 3 वबिबैतिन फी अअलल जन्ना, जन्नत का आला आला जन्नत में एक घर की जमानत नबी दे रहे हैं। ये किसके लिए? लिमन हसुना खुलुकहू, जिसके अखलाक अच्छे हैं, जिसके अखलाक अच्छे हैं। समाज में अखलाक अच्छे कीजिए। कुद्दूस भाई मर जाता है, मरने के बाद पड़ोसी बोलता है कमीना मर गया तो अच्छा हुआ, बहुत बेईमानी करके खाया है। अल्लाह के नजदीक अच्छा नहीं है। नाम कुद्दूस का ऐसे ही नाम लिया, बुरा नहीं, इस गांव का नाम नहीं लिया, ऐसे ही पड़ोसी मर गया, बोलता है ना ये मेरा जमीन खा के मरा है, अल्लाह के नजदीक अच्छा नहीं है। सूद खा के मरेगा, लोग बोलेगा तो सूद खाते खाते मर गया। एक आदमी बोलेगा कभी नमाज भी नहीं पढ़ा। एक आदमी, जो बुराई है मरने के बाद जिंदा आदमी शुरू कर देता है, नहीं, अल्लाह के नजदीक अच्छा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरने के बाद या जिंदा में आदमी अगर तारीफ करता है मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है तो वो जन्नती है। जी हदीस मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल से पूछ रहा है या रसूल अल्लाह मैं अच्छा हूं या बुरा कैसे पता चलेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया इदा समिअता यक़ूलु जीरानक, अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे बारे बोले कद अहसनता फकद अहसनता, अगर तुम्हारा पड़ोसी कहे कि मेरा पड़ोसी अच्छा है, कभी गाली गुलूज नहीं देता है, तो तुम समझ लो तुम अच्छे हो। वइदा समिअत, अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा बदनाम करे तो तुम बुरे आदमी हो। कितने लोग होंगे मेरे स्टेज से लेके नीचे तक कि आपके पड़ोसी आपके बारे अच्छा गवाह देगा?
कितने लोग नहीं है, इतना भी जमीन खा लो अगर इंशाल्लाह भी आप कहेंगे हजरत ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। कितने लोग हैं बोल सकते हैं कि आपके पड़ोसी आपके बारे में अच्छा कहेगा, आपको मरने के बाद दाम और जैसी जान निकलती है, निकलने के बाद ही आपकी बुराई या तो आपकी अच्छाई को लोग गिनाना शुरू कर देता है। एक हदीस मुझे याद आ रही है, राबी हजरत आमर बिन आस, राबी हजरत आमर बिन आस कह रहे हैं कि हजरत उमर के साथ एक जगह हम लोग बैठे थे, मदीने की बात है, एक जनाजा आया, तो लोग जो बैठे थे उन लोगों ने कहा कि यह आदमी जो मरा है बहुत अच्छा था, तो हजरत उमर ने कहा वाजबत। फिर दूसरा जनाजा तारीफ किया तो हजरत उमर ने कहा वाजबत। तीसरा जनाजा लोगों ने कहा कि यह आदमी अच्छा नहीं था, तो हजरत उमर ने कहा वाजबत। जब चले गए जनाजा, जाने के बाद राबी हजरत उमर से पूछ रहे हैं आमिरुल मोमिनीन क्या बात है, पहले जनाजा तारीफ किया आपने कहा वाजबत, दूसरे जनाजा तारीफ किया आपने कहा वाजबत, तीसरे जनाजा कहा कि आदमी अच्छा नहीं था तो आपने कहा वाजबत। तो हजरत उमर ने कहा मैंने ऐसा ही रसूल से सुना है, अगर कोई जिंदा आदमी मरे हुए की तारीफ करता है तो वाजबत, जन्नत वाजिब है, अगर कोई जिंदा आदमी मरे शख्स के बारे में बोलता है आदमी बुरा था तो वाजबत, जहन्नम वाजिब है। कोशिश कीजिए कि मरने के बाद आपके पड़ोसी आपकी अच्छाई का गवाह दे, और ना कोई फायदा नहीं है, ये भी याद रखिएगा, समझ रहे हैं। बहरहाल शेख मोहतरम आ चुके हैं और ज्यादा लंबी तो नहीं करूंगा, लेकिन इजाजत लेके एक दो बातें और कर लूं, शायद उतर जाए किसी दिल में हदीस व कुरान की बात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अंसारी साहबी आए दो सवाल पूछने के लिए। अंसारी साहबी दो सवाल पूछने आए। पहला सवाल था या रसूल अल्लाह अच्छा आदमी कौन है, पहला सवाल था या रसूल अल्लाह अच्छा आदमी कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहसनुहुम अखलाका, जिनके अखलाक अच्छे हैं वो अच्छा है। नमाजी अलग चीज है, जिसके अखलाक अच्छे हैं वो अच्छा है। सवाल एक, जवाब एक। दूसरा सवाल या रसूल अल्लाह अक्लमंद कौन है, होशियार आदमी कौन है, जमीन जमा करने वाला या बैंक बैलेंस वाला। खैर ये तो हदीस में नहीं है, सवाल है कि अक्लमंद कौन है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया अक्सरुहुम लिल मौत जिक्रा, अक्सरुहुम लिल मौत जिक्रा, जो मौत को याद कर रहा, व अहसनुहुम लिमा बअदहु इस्तिदादा, और मौत के बाद जो जिंदगी शुरू हो रही है उसकी तैयारी है, मौत के बाद की जिंदगी कब्र उसकी तैयारी। उलाइकल अकियास, ये अक्लमंद आदमी है। तो कब्र की तैयारी है तो अक्लमंद है आप, कब्र की तैयारी नहीं है तो आप अक्लमंद नहीं है। ठीक है, माल जमा कर लीजिए, माल तो साथ में जाएगा ही नहीं। नंबर एक हदीस जो इजाजत के बाद लिया। नंबर दो में एक सवाल, इस हदीस के रावी हजरत अबी कतादा, गालिबन इस हदीस के रावी हजरत अबी कतादा, हजरत अबी कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल से सवाल करते हैं या रसूल अल्लाह, कुल तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, मन नजात। सुनिए सवाल, राबी नबी से सवाल कर रहे हैं। सवाल क्या है? मन नजात, या रसूल अल्लाह नजात पाना कैसे मुमकिन है, नजात किस तरह मुमकिन है, नजात कैसे मिलेगी? सवाल या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, मन नजातू, नजात कैसे मुमकिन है? तो अल्लाह के रसूल ने एक सवाल का तीन जवाब दिया। कितना? तीन जवाब। नंबर एक, अमसिक अलैका लिसानक, जबान को कंट्रोल में रखो। नजात चाहते हो, जबान को कंट्रोल में रखो। जबान की बुराई, गीबत, अभी मैं बोला, झूठ, चुगली, धोखा, गाली, ये सब अल्लाह के रसूल ने फरमाया नजात चाहते हो तो जबान को कंट्रोल में रखो।
गीबत ना करो, चुगली ना करो, झूठ ना बोलो, गाली मत दो, नजात मिलेगी। जवाब नंबर 2, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा, मैं वही कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्यसाका वल्यसाका वल्यसाका, रोके रखो। कहाँ? घर में। फारिग औकात में गांव चौराया और मार्केट मत घूमो, बुराई का अड्डा है, बुराई में फंसोगे। फारिग औकात में घर में रहो। आज के नौजवान हैं, सबको देखे रोड में बैठे मोबाइल नहीं, गुनाह का काम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फारिग वक्त में घर में बैठे रहो। नंबर 3, वब के आला खतीअत, गुनाहों पर रोया करो, या अल्लाह मैंने फला गुनाह कर लिया है। तो गुनाह करने के बाद आदमी को रोना चाहिए, अल्लाह ताला उन गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। बहरहाल ढेर सी और भी बातें थी, और एक हदीस एक इजाज़त हो तो थोड़ी सी एक बस एक ही लास्ट एक ही हदीस बस, उसके बाद इंशाअल्लाह नहीं बोलूँगा, फिर हमारे शेख मोहतरम बोलेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि सुन के जाइएगा, जितने खतीबों को आपने बुलाया है सभी तशरीफ़ फरमा है, सब की बातें सुन के जाएँ। एक हदीस है जिसके रावी याद नहीं आ रहा, हदीस सही मुस्लिम में है गालिबन। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमानों को सदका करना ज़रूरी है। अला कुल्ले मुस्लिमिन सदका, हर मुसलमान को सदका करना ज़रूरी है। अब राबी कहते हैं तो अल्लाह के रसूल ने कहा हर मुसलमान को करना चाहिए सदका, तो गरीब हैं हम लोग, कहाँ से करेंगे? तो राबी कहते हैं काला अराअयतका इल्लम यजिद, या रसूल अल्लाह आपने कहा कि हर मुसलमानों को सदका करना है, या रसूल अल्लाह सदका करने का पैसा नहीं है तो कहाँ से करेगा? काला अराअयतक, क्या बोलेंगे अल्लाह के रसूल? काला अराअयतक, या रसूल अल्लाह आपने कहा हर मुसलमान सदका करेगा, या रसूल अल्लाह इल्लम यजिद, नहीं है उनके पास माल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फयअतमिलु बियदैहि, फयअतमिलु बियदैहि, काम करेगा, काम करेगा, खाएगा, वयतसद्दक, कुछ बचा के सदका करेगा। बात को समझिए, आखिरी बात कह रहा हूं, बात को समझिए, आखिरी बात कह रहा हूं। बाबू आप लोग भी समझिए, मेरे भाई आप लोग भी समझिए। पहली बात, हर मुसलमान को सदका करना है। साहबी पूछ रहे हैं पैसा नहीं है कहां से करेगा? नबी कह रहे हैं काम करेगा, खाएगा, सदका करेगा। फिर राबी पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह राइता इल्लम यस्तति, या रसूल अल्लाह कमाई कम है, खर्च ज्यादा है, वो भी नहीं बच रहा है, क्या है, क्या करेंगे अल्लाह के रसूल? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यईनु ज़ल हाजतिल मलहूफा, कह रहे हैं कि मदद करेगा। क्या मदद करेगा? कमजोर आदमी गिर गया उठा देगा, रास्ता भूल गया रास्ता बता देगा, ये कर पाएगा? राबी कह रहे काला अराइता इल्लम यस्तति, या रसूलल्लाह ये भी उसने नहीं किया, तो या रसूलल्लाह ये भी उसने नहीं किया, तो क्या ख्याल, क्या करेंगे अल्लाह के रसूल? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया या अमरु बिल मारूफ अबिल खैर, भलाई का हुक्म देगा। अजान हो गई, चलिए नमाज के लिए, ये तो बोल सकता है नहीं, अभी मत रुकिए, अभी हदीस आ रही है। फिर साहबी पूछ रहे या रसूल अल्लाह फइल्लम यफअल, किसी को भलाई का हुक्म नहीं दिया तो क्या कहेंगे? अब सुनिए बात, अब सुनिए बात, अब सुनिए बात। पहले क्या बोला? सदका, कहा कि नहीं पैसा नहीं है, तो कहा कि मदद करेगा, कमजोर लोगों को रास्ता बताएगा, मजबूर लोगों को सहारा लगा देगा। कहा कि ये भी नहीं किया तो कहा कि भलाई का हुक्म देगा। कहा कि ये भी नहीं किया तो, लेकिन नंबर 4 हर किसी को करना चाहिएगा, नहीं तो मुसलमान ही नहीं रहोगे। नंबर 4 सब आसान बना दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा या रसूल अल्लाह भलाई का भी हुक्म नहीं दिया, खैर का भी हुक्म नहीं दिया, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अमसिक आनी शर्र फइन्नहा सदका, बुराई से रुक जाओ, ये भी सदका है। बुराई से रुक जाओ, किसी की बुराई मत करो और खुद भी बुराई से रुक जाओ, फइन्नहा सदका, ये भी सदका है। ये कर पाएंगे या ये भी नहीं कर पाएंगे? ये कर पाएंगे तो ये कम से कम कीजिए, बुराई से रुक जाइए, बुराई मत कीजिए, किसी की बुराई नहीं, गुनाह मत कीजिए। इसका मतलब मोबाइल मत देखिए गलत, ये सदका है। बुराई देखेंगे सदका नहीं है।
तो बुराई से रुक जाना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये भी सदका है। अल्लाह ताला कही हुई बात पर मुझे, सुनी हुई बात पर आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।